हेलो एवरीबॉडी, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे आप सबका स्वागत है। 2 दिन हो गए, टेस्ट मैच खत्म हो गया लॉर्ड्स में। मैंने सोचा फटाफट एक वीडियो बनाते हैं इस हार के बाद। लॉर्ड्स का टेस्ट मैच अब इतिहास के पन्नों में गुम हो चुका है। भारत वो टेस्ट मैच हार गया, अब सीरीज में 1-2 से पीछे है। वो सीरीज में जहाँ पे भारत को 3-0 से आगे होना चाहिए था। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि इस भारतीय टीम को इस सीरीज में वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैनचेस्टर की पिच जो होती है वो यूजुअली तेज तेज होती है और गेंद फ्लाई करती है। और इंडिया विल फाइंड इट डिफिकल्ट बिकॉज जोफ्रा आर्चर इज डूइंग वेरी वेल एंड वो एक अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ उसके बाद जो टेस्ट मैच है ओवल, वो यूजुअली फ्लैट पिच होता है जहाँ पे बहुत रन बनता है। 2018 में भी बहुत रन बना था और भारत एक बहुत बुरी मार्जिन से हारा था। फ्लैट पिच पे इंग्लैंड की बल्लेबाजी और ज्यादा निखर के आती है, जैसे पहले टेस्ट मैच में निखर के आई थी हेडिंग्ली में। तो आप उस तरह से देखें तो भारत के लिए अब इस सीरीज में वापस आना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। और इंग्लैंड इस वक्त, और वो जो गलती की शुभमन गिल और पूरी टीम ने जैक क्रॉली को के साथ भिड़ंत करके, वो जो गलती है वो उसका नतीजा था कि वो बेन स्टोक्स फायर्ड अप थे अगले दिन, और उस शाम को अगले दिन और फिर 5वें दिन भी ब्राइडन कार्स भी गुस्से में नजर आए, सब लोग गुस्से में नजर आए, पूरी इंग्लिश टीम उसमें घुस गई थी। और ये गलती जो है और वो जो भिड़ंत हुई उसके वजह से, और जिस तरह से टेस्ट मैच खत्म हुआ और इंग्लैंड ने बढ़त ली है, अब इंग्लैंड को रोकना इस सीरीज में बहुत मुश्किल होगा भारत को। आई विल बी वेरी हैप्पी टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, बट मुझे लग रहा है कि इस सीरीज में अब इंग्लैंड को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि इस इंग्लिश टीम के पास अब वो सारे असला बारूद मौजूद है जिसके जरिए वो भारत को खत्म कर सकते हैं इस सीरीज में। उनके पास एक सुपर फास्ट बॉलर है जोफ्रा आर्चर के रूप में, ब्राइडन कार्स एक ट्रायर है, बेन स्टोक्स एक जबरदस्त ऑलराउंडर है, लियम डॉसन अच्छे फॉर्म में है काउंटी क्रिकेट में जिनका चयन किया गया है शोएब बशीर की जगह पर जो इंजर्ड है। तो आई थिंक दैट राइट नाउ इंग्लैंड इज इन अ वेरी डेंजरस पोजिशन, और भारत को अब इस सीरीज में वापस आना है। तो वो जो छोटी छोटी गलतियां जी थी जो पहले और तीसरे टेस्ट मैच में की, वो आप कर नहीं सकते। आप कैच ड्रॉप नहीं कर सकते, आप टेल से रन नहीं बनवा सकते, आपकी खुद की टेल को आप कोलैप्स होते हुए नहीं देख सकते, आप खुद के लिए नहीं खेल सकते जैसे हमने ऋषभ पंत और केएल राहुल वाले इंसिडेंट में देखा, और आप बिना मतलब के एक्स्ट्रास नहीं दे सकते, यानी 22 जो 22 भारत ने दिए, 26 एंड में वही प्रूव हुआ द बिगेस्ट फैक्टर बिटवीन द टू साइड्स। और पहली पारी में जो आपने टेल को रन बनाया, आई थिंक इंडिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा बचना पड़ेगा। और जो मैं सुनील गावस्कर साहब से हमेशा सहमत हूँ कि आपके पास 8 दिन का गैप है, उसमें आप एक 3 दिन का मैच खेल सकते थे। पर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, सुपरस्टार्स को नहीं खेलना है, उनको वो टाइम जो है इस्तेमाल करना है एड शूट में या किसी और चीज़ में, या वो छुट्टी मनाना चाहते हैं। तो आई थिंक दैट वो जो है वो आई थिंक वो बहुत बड़ी भूल हुई है, क्योंकि और कोई जरिया नहीं है आपको पता करने का कि आपके जो बाकी खिलाड़ी हैं वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इंग्लैंड के लिए तो आसान है बिकॉज वो सब काउंटी क्रिकेट से आ रहे हैं या किसी किस्म का क्रिकेट खेल रहे हैं। इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो सिर्फ ड्रेसिंग रूम का खाक छान रहे हैं। सो देन यू आर स्टक। ना आप किसी को वापस अंदर से बाहर से अंदर लेके आ सकते हैं, ना अंदर से बाहर कर सकते हैं। एंड आई थिंक इट्स अ बिग मिस्टेक बाय द इंडियन अथॉरिटीज कि वो टूर पे एक भी टूर मैच नहीं है। बहुत बड़ी गलती है, बहुत 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 बड़ी गलती है जो इंडिया ने किया है मेरे हिसाब से। जसप्रीत बुमराह को ये चौथा टेस्ट मैच और पांचवा टेस्ट मैच दोनों खेलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो वो कोई क्रिकेट खेलेंगे नहीं। शायद सीधे मतलब वो साउथ अफ्रीका वाला टेस्ट सीरीज खेलेंगे, वेस्ट इंडीज वाला भी नहीं खेलेंगे मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता है कि उसके बाद जो है वो सीधा उसके बाद T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो आई वुडंट थिंक दैट आपको और कुछ करना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट ओवर हियर, एंड आई थिंक दैट ही मस्ट प्ले, जसप्रीत बुमराह मस्ट प्ले। हाँ, अब बाकी गेंदबाजों का मुझे पता नहीं। आकाशदीप थोड़ा टाइट लग रहे थे उनकी गेंदबाजी में, वो पहनापन नजर नहीं आया, तो मे बी इज नॉट फुल्ली फिट। मोहम्मद सिराज तो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर आपके पास
इससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा इंग्लैंड में एक सीरीज जीतने का, और आपने पहले ही 2 टेस्ट मैच में मौका गवा दिया है, ये मौका आप नहीं गवा सकते। और करुण नायर की जहाँ तक बात है, मुझे नहीं लगता आप करुण नायर को ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि वो जो भी बल्लेबाजी की है उन्होंने अब तक, ही हैज़ लुक्ड गुड, एंड आई थिंक दैट दिस इज द मेन थिंग इन माय व्यू। मुश्किल लग रहा है, और देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। आप लोग इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, और चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। गुड बाय फॉर नाउ।